ऑलराइट तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं अमेजिंग क्रिकेट सर्कस के एपिसोड 7 में। आई नो आई एम अ लिटिल लेट बट लेट्स जस्ट रिएक्ट देखते हैं एपिसोड कैसा है। Is the adventure over already? इसे इंग्लिश में कर दे दूं क्या? No, the adventure hasn't even started yet. Oh, well, don't be a narc. Find your own hiding spot. It's not that, it's just that we haven't even seen Kane at all today. Plus, Gangle was looking for you. Hi, Zooble. Wait, what's this? Hello, my little rubber baby buggy bumpers! Today, I've decided to go to the store to get essential ingredients for my signature milk and cigarette casserole. I hope you can handle yourselves until I get back. Well, Nice. this was fun while it lasted. So, देखते हैं भाई what's इस the एपिसोड adventure में today? एंड तक क्या होता है। I don't have मुझे an नहीं adventure पता। for you today, मैं तो so you देखना can do whatever you feel like. All right, sounds fine to me. You should ask me for suggestions on what to do instead. No. What should we do instead? No, Gangle. Sorry. Great question, Gangle. For an answer, let me consult the Chinese room. Okay, had a bit prepared. ये पागल है क्या? Okay, why Chinese? Does this actually mean anything? It's a mystery what's behind that door, but I believe it's a fluent Chinese speaker who will give me advice. Can I just ask why? Like, what even is... Shut! You're only making the joke take longer. रुक जाओ, मुझे शायद से पहले इंग्लिश में कर लेना चाहिए, फिर हम देखेंगे। What? सॉरी, हिंदी में कर लेना चाहिए, इंग्लिश में तो ऑलरेडी है। हिंदी अब देख। क्या लिखा है उसमें? मुझे नहीं पता, मुझे कौन सी चाइनीज आती है। क्या मजाक है? छोड़ो यार, तब तक डिजिटल लेक के पास जाके टाइम पास कर लो। अरे तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया है तो उसका थोड़ा इस्तेमाल तो करो। पता नहीं तुम लोग वहाँ कभी गए क्यों नहीं। तुम दो ना सबको। धमाकेदार बीच पार्टी। शाबाश मुन्ना। ओह, फिर तो मजा आएगा। और हाँ, वहाँ पर ऐसे मजेदार एनपीसी मिलेंगे जिनसे तुम लोग पहले कभी नहीं मिले होगे। ऐसा क्यों? क्या वो समझदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम लोगों की तरह ही है। अब जाओ मजे करो। जब परंपराएं जगमगाती हैं, वाओ, रिश्ते झिलमिलाते हैं, गहने ही दुल्हन पे चार चांद आजकल लगाते हैं। एड्स की टाइम बहुत खतरनाक हो गई। वाओ, कितना सुहाना दिन है। वाओ। चलो बताओ, केन के मैजिक चेंजिंग बूथ को पहले कौन आजमाना चाहता है? चलो, मैं ये रिस्क ले लेती हूँ। वाओ, बिल्कुल मामूली लग रही हो। आई थिंक हमने ये वाला सीन ऑलरेडी देख रखा है ना? हमने कहाँ तक नहीं देखा था? यहाँ तक। रुको, फिर उसमें जैक्स का चेहरा बनाती है, फिर उसे फोड़ देती है गैंगल। ओ डिप्रेस्ड जैक बैठा है वहाँ पे। सही, जैक नहीं, मेरी आँख, मैं लाती हूँ। ये आँख टूटी। यहाँ क्यों आई हो? अगर मम्मा ये क्या है यार? यार छी। मेरा खजाने से भरा संदूक चुराने आई हो तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी। हाय हाय, क्या था ये? देखो, मैं अपने भाई को बस यही बता रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारा डूबा हुआ खजाना तुम्हें मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारा खजाना चुराकर मैं करूँगी भी क्या? यहाँ खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। अफवाह फैलाना सिर्फ मेरा काम है। अरे नहीं, तुमने भांडा फोड़ दिया। वो तुम्हारा खजाना? अरे नहीं, सब चुरा ले गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। नहीं, अब मैं क्या करूँगा? सब बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा तो हो रहा है। सब लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा खजाना। क्या हुआ मिली? नहीं, मुझसे पहले ही किसी ने संदूक लूट लिया। क्या? क्या? ओह नहीं, तुम्हारी आँख।
काय को किया हटेली? मुझे रुको क्यों याद गीला करते गीला हैं। सा लग रहा है एक बार तुमने ये मुझ देखकर। पर स्टीम रोलर चला दिया था, याद है? फिर गैंगल को पिराना वाले पूल में फेंका था, मुझे आग में धकेला था, फिर एक बार लेटर में मुझे बॉम्ब भेजा था, फिर एक बार मुझे ज्वालामुखी में धक्का दिया। गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे तू तो अपने टूटे पुर्जों की जगह आड़ी टेढ़ी चीजें लगाने में फेमस है ना। खुद का भूल गए? तुम भी तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए फेमस हो। आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग बदल भी तो सकते हैं। किसी एक ही तरीके से बर्ताव करना जरूरी नहीं है। जाना थकेली। फिर भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन अपन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे नाटक कर खूबसूरत रहा है। इधर तुम मच्छरों की भिन भिन ना सुनाई दे। इसकी हिंदी वॉइस एक्टिंग भी बहुत बढ़िया लगती है टू बी ऑनेस्ट। हाय, कैसी हो? मैं हूँ एनपीसी श्रिम्प। मेरी तरफ से। अच्छा हाँ लेट्स गो। इसी सीन का तो मैं वेट कर रहा था। जैक्स डिप्रेशन में जा चुका है। प्लीज डोंट लेट दिस गाय डाई। भाई एक सेकेंड। ओ रुक जाओ, मुझे एक बार कॉस्मो का 3D मॉडल अच्छे से देखना है। आई डोंट थिंक सो कि हमने आज तक कभी कॉस्मो का 3D मॉडल देखा। हमने बस उसकी 2D पिक्चर्स ही देखी थी। और यहाँ पे ये भी है, इसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या था, कुछ तो था। और ये जैक्स है, ठीक है, तो इसके पुराने दोस्त हैं। आई सी। तो जैक्स पहले बहुत खुश था पर अब नहीं है। ये मेरा कंक्लूजन है अभी तक तो। ओह शिट, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, भयंकर। उसका ग्लव गायब हो गया। हाँ, अब ये क्या है? Don't tell me this is how guys, don't tell me this is how every character gets abstracted. और जैक्स नंगा क्यों है? तो खतरनाक हो गया यार एपिसोड। वहां पे देखो कॉस्मो रेबिट। अच्छा हाँ, उसका नाम रेबिट था, याद आ गया मुझे। हाँ ये क्या उस मेढक का नाम। ये मत को भाई, बंदा भगवान के पास जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। क्या है ये? बहुत ही अजीब वो है, बहुत ही अजीब।
जैक्स ट्रैक्स हुआ नहीं। जैक्स बच गया। रुक जाओ मुझे चीज देखनी थी। तुमने जैक्स की आंखें देखी? भाई जैक्स की आंखें देखो। आई थिंक जैक्स वॉज एक्चुअली अबाउट टू गेट एक्सट्रैक्टेड बट वो डोर बेल के कारण वो जग गया। और ये है जैक्स का रूम। इतना पिंकी पिंकी सा क्यों है यार ये? ये कैसे ये अजीब ही थी मैं ना, अच्छी नहीं। Introducing Silk Brownie. क्या है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा यार, छोड़ो। क्या हुआ? अब कौन मर गया? बात कर सकते हैं? ओ चलो बोलो। हाँ, बात यह है कि ये एनपीसी नहीं है, ये एक इंसान है हमारी तरह। देखो मैं समझाता हूँ। मैं ऐसे बिना हाव भाव वाले पुतले में फंस चुका हूँ क्योंकि केन को मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ पाता? निकलने का रास्ता? हाँ, इस डिजिटल सर्कस से निकलकर असली दुनिया में जाने का रास्ता। हाँ, लेकिन जरा आहिस्ते बोलो। केन ने अगर सुन लिया ना तो हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें तुम्हारी मुझे नहीं मदद लगता चाहिए। ऐसा कुछ होने वाला क्या है। तुम हमें चाइनीज रूम की चाबी दे सकते हो? चाइनीज रूम काय को? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हम केन से छुपकर बात कर सकें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केन अपने रूल्स किसी भी हाल में नहीं तोड़ता और रूल्स के मुताबिक उसे चाइनीज रूम की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वो सुनने भी नहीं आएगा। रुक, अपन बस अभी आया। बस इतनी चाबी है, कौन से ताले की कौन सी पता नहीं है। बहुत बढ़िया। रुको, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? शायद यहाँ से निकलने का ये हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। हाँ चल ठीक है। ये केन आखिर चला कहाँ गया है? उसे शक हो जाएगा कि हम यहाँ खुरापात कर रहे हैं। शायद वो अपने ऑफिस में नए एडवेंचर्स के बारे में सोच रहा होगा। ये हटेला भरोसे के लायक है या नहीं कैसे पता? इसने इंसान होने का कोई सबूत दिया क्या? देखो तुम सबसे पहले नहीं। मैं यहाँ आया था और मैं भी इस सर्कस को बनाने में शामिल था। बाकी सब अंदर जाकर समझा दूंगा, पर फिलहाल प्लीज एक बार भरोसा कर लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? एक भी चाबी इस दरवाजे में नहीं जा रही। किसी ने दरवाजा ऐसे खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अच्छा ये खुल तो बेसिकली चाबी होगा कुछ मतलब ही नहीं था। गया है तो केन के आने बहुत के पहले बढ़िया। हम सबको अंदर चले जाना चाहिए। मैं किंगर को लाती हूँ। उसे बाद में ले आना प्लीज। पता नहीं जो हुआ उसके बाद मैं उससे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। हम दोनों ने कुछ गलतियां की थी जिनके लिए माफी नहीं मिल सकती। हैं? भाई कौन है अबे भाई ये कैरेक्टर? जल्दी मुंह अचानक खोल। से जिंदा हो गया। दरअसल मैं इस डिजिटल सर्कस के प्रोग्रामर्स में से एक था। C&A ने हम जैसे एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए हायर किया था। किंगर भी मेरी टीम में था और उस वक्त हम दोनों बहुत अच्छे। सच में किंगर इसके साथ काम करते होंगे? ओप्स, सॉरी। लग तो रहा है। तो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें समझ में आया कि C&A के सीनियर ऑफिसर्स के इरादे नेक नहीं थे। उन्होंने मेरे साथियों को जबरदस्ती एक खास तरह के स्टेसिस पॉड में बैठाना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके दिमाग को एनालाइज करते थे जैसे वो सब जिंदा लाशें हों। साले कुछ भी फेंकता है। अपन में से कोई भी C&A के लिए काम नहीं करता था, तो खाली हेडफोन लगाने से अपन का भेजा कंप्यूटर में कैसे घुस गया बे? पहले मुझे भी काफी हैरानी हुई मुझे थी, भी वही है। लेकिन बाद में याद डाउट आया है। कि C&A वालों को इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाना था। आखिरी बात मुझे याद है कि मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगा और एक दिन पूफ अचानक यहाँ पहुंच गया। लगता है कोई गलती से उनके ऑफिस पहुंच जाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और केन तो AI है, हाँ हाँ वो तो हम समझ गए थे। एक ऐसा AI जो खास तुम सबके दिमाग एक्टिव रखने के लिए बना है, हैं? लेकिन वो भी यहाँ पर एक कैदी ही है और Actually वो हमारे साथ निकल भी नहीं सकता। वो सब छोड़ो और हमें जल्दी से ये बताओ कि अगर हम स्टेसिस पॉड से जुड़े हुए हैं तो निकलने का तरीका क्या होगा? हाँ बताता हूँ। तो मैंने काफी छानबीन की और पता लगाया कि स्टेसिस पॉड और ये डिजिटल दुनिया दोनों एक ही प्रोग्राम से चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम किसी तरह केन के ऑफिस में बने हुए खुफिया मास्टर कंसोल को ढूंढ पाएं, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हम पॉड से जुड़े हर इंसान को भी आजाद कर सकते हैं। बस केन को आजाद नहीं कर सकते। केन के ऑफिस में जाएंगे कैसे? केन तो आया हमें है। उसके ऑफिस की चाबी चुरानी होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी चाहिए होगा। और शायद चाबी लाने में तुम माहिर हो। लेकिन तेरे को मालूम है ये सब करने के बाद आखिर में क्या होएगा? केन आकर टपकेगा और बोलेगा बधाई हो दोस्तों, सर्कस से भागने का एडवेंचर तुम लोग ने पूरा कर लिया। फिर हम लोग वापस इधर ही जाएंगे, 0 बटा सन्नाटा। मैं तुम सबको हो देखता सकता है। आया हूँ, तुम सबको, हर इम्तिहान, हर खुशी का पल, हर वो एब्स्ट्रैक्शन। काश मैं तुम सबसे पहले मिल पाता, लेकिन उससे हम सबका आजाद होने का आखिरी मौका खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। मुझे केन ने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने भी तुम सबकी तरह बहुत कुछ झेला है, और मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे साथ आओगे तो सच में आजाद हो सकते हो। चलो मैं पेंसिल से आंख और मुंह बना लेता हूं ताकि तुम दूसरे एनपीसीज में मुझे आसानी से पहचान सको। अच्छा ओ, हम ले, तुम्हें बोला बुलाएंगे है। क्या? तुम्हारा कोई नाम है? हाँ है ना, मेरा नाम है एबल। इसका नाम एबल है? इसका नाम एबल क्यों है? अच्छा, तो क्या ये नाम तुमने खुद चुना है या? हाँ, मुझे ये नाम कूल लगा। खैर ये छोड़ो ना, काम की बात पर आते You हैं। know what? हमें I'm वो getting a चाबी little चाहिए। वो बोर्ड। हाँ मैंने तो लाइक किया ही इस और वीडियो को। चाबी पाने के लिए तुम्हें केन से कहीं अकेले में मिलना पड़ेगा। उसे कहीं दूर लेकर जाओ और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह बातें करके उसे उलझाओ। ओए केन, तू आया क्या? ओए जैक्स, मुझे नहीं पता था मुझे बुलाने का ऐसा नया तरीका भी हो सकता है। शाबाश। तू अपन के साथ खाना खाने चलेगा? अरे एक इंसान को वक्त बिताना है, वो भी मेरे साथ। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो किधर जा सकते हैं? तो जैक्स बताओ क्या बात करनी है अजीज दोस्त। वो रुको जैक्स, तुमसे एडवेंचर्स के बारे में कुछ पूछना था। तो बताओ मैं अपने एडवेंचर्स को इतना धांसू कैसे बनाऊं कि वो पसंद आ जाए जूबल और पॉन्नी को। मेरे को एक काम लगता करते पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बातें चाहते तो होती रहेंगी, सबसे पहले शरीर को थोड़ा सा डिजिटल पोषण दिया जाए। फिर मौका देखकर तुम्हें उसकी हॉबीज के बारे में पूछना है। इस तरह उसे हैंग लगेगा कर। कि तुम्हें उसकी परवाह है और वो खुश हो जाएगा। फिर हैंग हो जाएगा। उसके बाद तुम उसके मुंह में हाथ डालकर चाबी निकाल सकते हो। किधर हाथ डालना है? क्या तुमने कभी पानी पूरी खाई है जैक्स? पानी पूरी का तो पता नहीं, पर मैंने पूरा पानी जरूर पिया है। वैसे तेरी कोई हॉबीज है कि नहीं? मेरी हॉबीज? हाँ, ऐसा कुछ जो तेरे को करने में मजा आता हो और किसी को बताया भी ना हो। लेकिन क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इंसान मेरे बारे में जानना चाहेगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार। ग्लिच हो गया। छिया उसके मुंह में हाथ डाले होंगे। ये क्या बेहुदा हरकत है जैक्स? अरे अपन कब से तेरे बड़े बड़े दांतों के अंदर झांकना चाहता था। ये तो काफी अजीब सी चाहत है दोस्त। At IHG Hotels and Resorts, you can stay ahead of the game, play the game, or enjoy. तुम्हें एक सेकंड, मैंने इस वीडियो को अभी लाइक तो किया था ना? हैं? पता नहीं, कोई सच ग्लिच होगा लगता है? यूट्यूब में। मेरा मतलब ये जो कुछ भी बता रहा है। मुझे बस किंगर से जानना है कि ये सब सच है या नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। तुम किंगर के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ? पता नहीं, शायद मैं भी बाकियों की जितना ही जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। सुनने में अजीब लगेगा, पर उन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो बताते नहीं है, पर शायद वो इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो यहाँ पर बाकी लोगों से काफी पहले आए हैं, और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि एबल को उनसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच बातें थोड़ी उलझी हुई हैं, और उसके साथ दोबारा काम करके मुझे अच्छा लगेगा। तुमने सही कहा, वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन मैंने एक वादा किया था। फिर तहखाने में गए हुए क्या? लोगों का क्या होगा? जैसे कॉफमा और रिबिट? मैं नहीं जानता,
लेकिन दुआ करेंगे कि अच्छा ही हो। लो, हम पहुंच गए। ये है एडमिनिस्ट्रेटर जोन। लेकिन जैसा मैंने कहा, बाहर की दुनिया मुझे वाकई हैरान कर देती है। मगर मेरे पास सिर्फ इसी एक जगह की तस्वीर है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। काश मेरे पास इस जगह के बारे में और जानकारी होती तो मैं ऐसी जगह यहाँ पर बना लेता। अफसोस उन्होंने मुझे दूर कर दिया। हाँ, अफसोस तो है यार। तो तुमने इस सब से क्या सीखा? क्या? इस सब से तुमने क्या सीखा? ये क्या तुम्हें लगता है कि मैं दरअसल एक कमाल का बंदा हूँ जिसकी कमाल की हॉबीज है और जो थोड़ा थोड़ा तुम प्यारे प्यारे इंसानों जैसा ही दिखता है? थोड़ा बहुत। अरे वाह! जानकर बेहद खुशी हुई कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं जो भी करता हूँ तुम सबकी खुशी के लिए ही करता हूँ और तुम्हें इस बात की परवाह है ये देखकर मुझे और बेहतर करने का। अब निकाले जल्दी से। हौसला मिल रहा है, इसलिए जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। बताओ क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। और तेरे साथ खाना वाना खाकर अपन को अच्छा लगा, पर सर्कस जाना पड़ेगा। वो क्या है कि अपन ने लड़कियों के साथ कुछ एक सरप्राइज प्लान किया है ना, अपने फेवरेट रिंग मास्टर को खुश करने के वास्ते मेरे भाई। हाँ? नेकी और पूछ-पूछ। ये जैक को और कितना टाइम लगेगा? ऐसा लगता है कि 1 घंटे से एक ही जगह पर खड़े हैं। हमें किंगर को ये सब बताना चाहिए ना। काफी बुरा लग रहा है कि हम उनके बिना ही ये सब। लेकिन हमें तो एबल की बात माननी है ना। किंगर को क्या पता है भाई? उनको थोड़ा आइडिया देकर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उनको बाद में जोर का झटका ना लगे। अरे बाप रे! ओह, हाय गैंगल, हाय जुबल। मैं थोड़ा डर गया था। तो हमें कुछ ऐसा पता चला है जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत जरूरी। हमें सर्कस से निकलने का तरीका पता चला है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खुफिया तरीके से कर रहे हैं ताकि केन हमें रोक ना ले। अच्छा। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। हाँ? सर्कस से निकलने का? तुम लोग कैसे? मुझे नहीं लगता निकलने का रास्ता है। हम आज एबल से मिले। उसने कहा कि वो सर्कस के प्रोग्रामर में से एक था और वो इस खेल को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका जानता है। कौन? ये मत कहो कि वो एबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किंगर कुछ याद ही नहीं है, मुझे नहीं पता यार। बस आपको इतनी जानकारी देने आए थे। इस कोई एहसान नहीं करने वाला। केन कहाँ है? टेंशन मत ले मेरी कमजोर कली। अपन ने केन को कमजोर कर दिया है तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं। तो ये डरना छोड़ के अपन को तू बोल दे थैंक यू। पर तुमने इतनी देर लगा दी कि हम तो डर गए थे कि तुमसे पहले कहीं केन ना आ जाए और मुझे कमजोर कली मत। अबे जल्दी क्या है, उस दुनिया में तेरा कोई इंतजार कर रहा है क्या? उसका नहीं। और तुम्हारा? हाँ। I was able to go back to India and participate in a national immunization day and give that gift of the polio vaccine to a child. Shut up. तो मैं कितने एडमिनिस्ट्रेटर पासेस लूं? 6। हाँ 6। पक्का ना? किंगर को मेन कंसोल का एक्सेस देना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त। क्या वहाँ अंधेरा होगा? हाँ, हो भी सकता है। शायद उजाला कम होगा, लेकिन तो हाँ, सबके लिए एक पास चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या अंधेरा होगा? हाँ, मैं समझ गई। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं किंगर पर भरोसा करूंगी। हाँ, वो अंधेरे में थोड़ा वो हो जाता है, पता नहीं कुछ तो होता है। बुद्धू जैसी हरकतें करते हैं लेकिन समझदार हैं। हाँ, सही कहा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से काम करें तब। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। सुनो, हमसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना। तो बताओ, तुम्हारे और किंगर के बीच क्या हुआ था? वो सब जल्द ही पता चल जाएगा। तो केन का ध्यान भटका दिया? उसको भटका दिया।
ये बोल रहा है इसलिए भरोसा करते हैं, लेकिन सच क्या है हमें नहीं पता। अपन पे इतना ही भरोसा है क्या हटेली? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तेरे को इस बिना आँख वाले की चाल पर ज्यादा भरोसा है ना? नहीं नहीं रुको एक मिनट, क्या तुम मुझे दोस्तों जरा शांत हो जाओ और सब एक टीम की तरह सोचो। तो हमने सबके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पास लाई है, हम सब ये मिलकर करेंगे। अच्छा तो ये वही हाथ है ट्रेलर में दिखा था, गोल्डन वाला, बट ये रियल में तो सिल्वर है। ये पास ऐसे क्यों दिखते हैं? मैं भी वही सोच रहा था। रुक जाओ पॉमनी। हाँ? कैसे बेवकूफ तुमने हो गया? कुछ कहा क्या? ओह आई एम काइंड ऑफ देखो, अब अंडरस्टैंडिंग जैक इट पर नाउ। भरोसा रखो और सोचो कि उसकी वजह से केन जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हम केन से ये सब और कितनी देर छिपा पाएंगे। तो जल्दी करते हैं और केन के ऑफिस पहुंचते हैं। केन के साथ हमेशा क्यूब से टकराने की वजह से गड़बड़ी हो जाती थी। तो ठीक है, चलो फिर वैसे ही चलते हैं। पहले तुम। क्या? अपन काय को? जैक्स डरो मत, सब ठीक होगा। ठीक है, उछाल दे भाई। इसकी पूंछ भी वापस आ गई है। ओह बास्केटबॉल जैसा है। हाँ ओके। जल्दी से भेजो यार। नहीं पॉमनी, देखो ऐसा मत सोचो कि मैं शतरंज के राजा जैसा हूँ। सिर्फ इसीलिए किसी भी नेक काम में तुम मुझे पहले जाने दोगी। भरोसा रखिए, आपको अंधेरी जगह पसंद है ना? हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। तो हाँ सही। बस नहीं, आगे इसलिए- स्क्रॉल करते हैं क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। ओह तो ये है केन का ऑफिस। नॉट अ बैड प्लेस। तो कैंडी वाला एबल ने कहा था मेन कंसोल का खुफिया दरवाजा बुक शेल्फ के पीछे है। तो ये लोग एक्चुअली में सर्कस से बाहर निकलने वाले हैं। भाई मतलब बस सोचो यार, ये लोग एक्चुअली में सर्कस से बाहर निकल गए तो ये एपिसोड पूरी सीरीज ही खत्म हो जाएगी। मतलब अभी 2 और एपिसोड बचे तो है सीरीज को खत्म होने में। जैक्स तुम ठीक हो? हाँ अपन ठीक है। लगता है हम जीत गए। अब हम सर्कस से निकल सकते हैं। अजीब ही हो रहा है। हम असली दुनिया में पहुंचने के बाद भी दोस्त रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही बाहर होंगे या नहीं? जो भी हमने सहा उस सब में हम सच में साथ थे। वो एहसास वैसा ही रहेगा। कम से कम मैं तो वो नहीं भूल पाऊंगी। शुक्रिया मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए। जैक्स को कुछ अजीब ही हो रहा है। वैसे डर लग रहा है शायद, मतलब डर ही लग रहा है। उसकी आंखें बता रही है, डर लग रहा है। वो शायद क्यों बोल रहा है। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, कोई बात नहीं, एड्स तो आते रहते हैं, एड्स तो जाते रहते हैं। ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। The red button will close the console and keep all players inside the circus, and the blue button will disconnect all the players. ठीक है, तो blue button दबाना है बेसिकली। किंगर क्या आप ये चुनना चाहेंगे? लेकिन चुनना क्या है? तुम्हें लगता है ये सही फैसला ले पाएंगे? क्या? नहीं रुको, हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, तो फिर चुनने जैसा क्या है? वो हमें पता नहीं ना कि असली में क्या हो रहा है। क्या कर रही है पागल? हमें ब्लू थोड़ी बटन देर दबाना। रुकना चाहिए। सही कह रही हो। वैसे भी मुझे बटन से खेलना पसंद है।
तो इनमें से कोई एक दबा दूं? मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हमने हाँ नहीं, जाना तो है, लेकिन अगर ये कोई चाल हुई तो, या कुछ और? अरे केन के ऑफिस में कोई नकली कंसोल थोड़ी ना बनाया होगा। कोई भी बटन दबाओ, केन को पता चल ही जाएगा हम यहाँ आए थे। जल्दी से बटन दबाओ। नहीं रुको, एक बार हमारे पास जो जानकारी है उस पर गौर फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम वोट वगैरह करके चुन लेंगे। क्या पागल हो रही है क्या? तो जैक्स को क्या हो रहा है? एक सेकेंड रुक जाओ। जैक्स से जो देखा वो नॉर्मल नहीं है। जैक्स को रियल लाइफ वोट वगैरह करके चुन लेंगे। भाई साहब, जैक्स को अपने रियल लाइफ के मोमेंट्स याद आ रहे हैं। देखा तुमने, एक वहां पे एक सड़क बनी हुई थी, गाड़ी चला रहा था। ये तुमने क्या कर दिया जैक? रेड बटन दबा दिया। तुम सबको बधाई हो मेरे नन्हे मुन्ने मासूम शैतान खिलौनों। तुमने एडवेंचर सही से खत्म किया। शुक्र है तुमने उस बेहुदा तकलीफ भरी बाहर की दुनिया या असली दुनिया जो भी कहते हैं वहां जाने के बजाय मेरे साथ रुकना पसंद किया। मुझे पता था तुम सब बिल्कुल सही फैसला लोगे। मतलब ये तुम्हारा ही एक एडवेंचर था। जी हाँ, और इस एडवेंचर के लिए मैं सदियों से प्लान बना रहा था। कमाल का किरदार निभाया एबल। वो भी ये सिर्फ भी एक एक दिन NPC में। था। अच्छा वैसे इतनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद पेमेंट तो बढ़ाओगे ना? इंसानों की तरह सोचने लग गया। डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा तो वो उसमें सब हॉट नकली डॉग था। वो सीएनए का प्रोग्राम पॉड निकलने का। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में मेरी कारीगरी की एक छोटी सी पेशकश थी। अपन बोला था। जैक्स पागल हो गया। ऐसा ही होगा, ये अपन को मालूम था। तो बताओ, अगर हम दूसरा बटन दबाते तो क्या होता? तो उसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे पता था तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैंने वो बबल पर छोड़ दिया। सबके सब श्रिंक टाउन में चले जाते। हाँ, श्रिम्प की फौज के साथ मौज करने। पागल हो गया जैक्स। झूठे मक्कार, तूने अपन को बहकाया, दिमाग का दही बनाया। तेरे मुंह के गटर से झूठ ही निकलता है। वो क्या? सबके दिमाग से खिलवाड़ करने का काम करता है ना तू। पगलेट सॉस चखाना, मेरे को विगन बनाना, मालूम नहीं क्या क्या करता है तू। हमारे नाम? अरे नहीं नहीं, रुको, सुनो सुनो सुनो। शायद मेरे पास अपने एडवेंचर्स को थोड़ी देर के लिए मजेदार बनाने वाले नुस्खे भी हैं, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ किया तो शायद उसका अंजाम बुरा होगा। अरे हाँ, जैसे पहला एब्स्ट्रैक्शन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं कहा। समझा करो यार, पता है ना मैं इसीलिए बना हूँ, मजे करने के लिए। सवाल जवाब बहुत हुए। तुम सबका इनाम है ये खुशबूदार साबुन और लोशन से भरी बास्केट। तुम महकते रहो और सो जाओ, महको और सो जाओ। बहुत बढ़िया। क्या एंडिंग है? पोस्ट क्रेडिट सीन है इसमें? नहीं है। ओके तो गाइज, देखो इस एपिसोड का यही कंक्लूजन था। ये लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, बस एक एडवेंचर ही था। बट हमें कुछ चीजें पता चली है इस सर्कस के बारे में। वो ये है कि शायद से जो केन है वो एक्चुअली में उनके दिमाग के साथ कुछ तो खिलवाड़ कर सकता है। तो हाँ, हमें यही पता चला। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो Not even a little bit.